ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा इस भरत क्षेत्र पर है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत ज्ञान, अनंत साधना, अनंत आत्मदृष्टि को नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को, प्रभु के सिद्धांतों को यदि हम अपना लें तो जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो सकता है। अभी युवाचार्य जी फरमा रहे थे, जम दुखम जरा दुखम रोगा या मरनानी आओ दुखो ही संसारो की संति। जन्म का दुख, रोग का दुख, बुढ़ापे का दुख, ये किसका दुख है? जीव को कोई फर्क पड़ता ही नहीं। जीव का जन्म नहीं, मरण नहीं, दुख नहीं, आदि नहीं, व्याधि नहीं। ये किसको है? शरीर। तुम कौन हो? शरीर हो या आत्मा हो? नहीं। देखो 24 घंटे आप किसके लिए जी रहे हैं? 24 घंटे किसके लिए जी रहे हैं? आप विचार करो, चिंतन करो। बस ये साधना जो महावीर की साधना अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से मिली, इसको जी लो, समझ जाओ, अनंत काल के दुखों से छुटकारा हो जाएगा। मैं और आप अनंत काल बीत गए, अनंत काल, अनंत 24 नरकों में गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने। ऐसा नहीं कि धर्म ने किया, तुमने भी किया, मैंने भी किया, महाव्रत लिए, अनुव्रत लिए, तपस्या की, सब कुछ किया, परंतु सत्य का बोध नहीं हो पाया। सत्य क्या है? थोड़ी चर्चा करेंगे आज। जैन दर्शन महान, जिसका आधार विज्ञान का है, जिसका आधार अनुकंपा का है। शेक्सपियर ने कहा था, देयर इज नथिंग गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नथिंग गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। हम जो सोचते हैं अपने बुद्धि से, मन से, वो हमें अच्छा बुरा बना देता है। संसार में कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं। केवल ही भगवान की दृष्टि से, अरिहंत परमात्मा समुद्र स्वामी भगवान की दृष्टि से, महावीर की दृष्टि से, इस संसार जो है, जैसा है वैसा ही है, रहेगा। पर हम क्रिया प्रतिक्रिया 24 घंटे में अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, ये तेरा, कितने कर्मबंध कर लेते हैं बिना मतलब के। मैंने आपको देखा, क्या देखा? आपको, आपके शरीर को देखा, प्रतिक्रिया शुरू हो जाती। ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, ये धनवान है, ये निर्धन है, ये मुझे जानता है, ये मेरी, एकदम कितने प्रश्न आ जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? किसी को देखो ही ना, देखना ही नहीं। किसको देखना? भीतर देखो, अपने को देखो, बाहर देखो ही ना। नजर नीची, होंठ बंद, ये आप साधना की दृष्टि से कहोगे, क्योंकि हम सदमस्त हैं। देखोगे, क्रिया प्रतिक्रिया होगी। 24 घंटे घर में देखो,
आज कोई घर में पति पत्नी, माँ, माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य, यदि वो शरीर को देखते हैं, उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, तो 24 घंटे हम कर्म बंधन कर रहे हैं। तो देखना किसको, इस देह के भीतर जड़ और जीव 2 तत्व है। भीतर देखो, भीतर जाओ, अपने भीतर गहरे गहरे उतरो, फिर सुख ही सुख। एकदम नहीं मिलेगा, मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया, नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिला। परंतु यदि आप उसकी गहराई में जाएंगे तो निश्चित मिलेगा। तो जैन दर्शन के 3 सिद्धांत, जिनके लिए आपका वर्तमान का जीवन सफल होगा और भविष्य का सफल होगा, और निश्चित आप मोक्ष जाओगे यदि आप उसका पालन करोगे। तो कौन से हैं 3 सिद्धांत? बोलो बोलो 3 सिद्धांत। पहला सिद्धांत भेद विज्ञान, भेद विज्ञान। दूसरा है कर्म सिद्धांत, और तीसरा है अनेकांतवाद। बस इसको जानो। सुनना, सुन के कुछ होने वाला नहीं है। सुनना कैसे सुनना? भगवान की वाणी कहते हैं, सोचा जानाए कल्याणं, सोचा जानाए पावगं, उभयंपि जानाए सोचा जंग से अंतं समाय रे। भगवान की वाणी कहती है, सुन करके जीव कल्याण का मार्ग जानता है, अकल्याण का, सत्य का, असत्य का, पुण्य का, पाप का, धर्म का, अधर्म का। उभयंपि जाना ही सोचा, दोनों ही सुन करके जाने जा सकते हैं। फिर भगवान कोई निर्देश नहीं देते, जंग से अंग तंग समाया रे, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। ये केवली की वाणी, केवली की वाणी कभी निर्देश नहीं देती, वो उपदेश देती है। आदेश नहीं, निर्देश नहीं, उपदेश। उनकी उपदेश वाणी सुन लो और आप ग्रहण कर लो। तो सुनना, आप कहेंगे बहुत सुना है हमने, 24 घंटे सुनते रहते हैं। भगवान की वाणी भी सुनी है आपने, बहुत बार सुनी है। समोसरन में भी गए, तुम भी गए, मैं समोसरन में गया, वहाँ भी वाणी सुनी। तो कल्याण क्यों नहीं हुआ? फिर मेरा नहीं हुआ और आपका नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो क्या वाणी में कोई लगता अलग लगता है? भगवान की वाणी तो सत्य है, परम सत्य है, अटल सत्य है, शाश्वत सत्य है, त्रिकाल सत्य है। सुनना, किसको सुनना? बोलो सुनना। और सुनने के भेद करो, श्रुत, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। जो आप सुन रहे हैं, युवाचार्य जी ने फरमाया, प्रवर्तक श्री जी ने फरमाया, मां साध्वी जी ने फरमाया, ये द्रव्य श्रुत है, सुनना अच्छा है। द्रव्य श्रुत सुन करके नहीं, जब तक वो भाव श्रुत नहीं बनता, वो आपके जीवन का अंग संग नहीं बनता, वो केवल ऐसे ही रह जाता है। भाव श्रुत, भाव श्रुत का मतलब कुछ भी सुना। जैसे आप बहनें, आप जानती हैं कि दूध से मक्खन निकलता है, तो बैठे बैठे समझ जाते हैं कि मक्खन निकालने के लिए दूध को गर्म करना पड़ेगा, ठंडा करने पड़ेगा, जामुन लगाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, फिर मंथन करना पड़ेगा, फिर वो छाछ अलग हो जाएगी, दूध अलग। एक प्रक्रिया है दूध बनाने की। संसार में हर चीज़ की प्रक्रिया है। ऐसे ही भाव, जब आपने सुनना और सुन करके वो आपका भाव श्रुत नहीं बना, तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। भेद विज्ञान क्या है? सुना आपने भेद विज्ञान। भेद विज्ञान क्या है? 2 तत्व, ये शरीर 3.5 हाथ की काया, सबकी काया अलग अलग है। वो आपको कर्म से काया मिली, पुरुष की मिली, स्त्री की मिली, छोटी मिली, बड़ी मिली, धनवान की मिली, निर्धन की मिली, जो मिला आपको अपने कर्म सिद्धांत से मिला। वो देह जड़
जड़ और भीतर है आत्मा। इसका भेद करो। कैसे करोगे भेद? ये सतत भेद चलता रहे, सतत भेद। केवल ही भगवान समोसर्म की रचना देव करते हैं, इंद्र करते हैं। वो पूरा अपने भेद विज्ञान में रहते हैं। एक समय का भेद ज्ञान छूटता नहीं उनका, और हमें याद ही नहीं रहता। आप भेद विज्ञान, शरीर और शरीर के भीतर क्या है? आत्मा। एक आत्मा को जान लो, सब जान लोगे। ये भावश्रुत बन जाए। मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया, आत्मा आत्मा, ना मेरा कल्याण होगा ना आपका होगा। इसको गहरे से सुनो। क्या है आत्मा? इसका प्रयोग करो, ध्यान के अंदर प्रयोग करो। ये सारी काया, काया के भीतर ये उदारक शरीर, शरीर के भीतर कार्बन शरीर, और ये आत्म प्रदेशों का स्पंदन 3.5 हाथ की काया के भीतर जो आत्म प्रदेश हैं, पूरे सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक, वो आत्मा है। वो आत्मा, वो आत्म प्रदेश, वो दिखाई नहीं देते, वो आंखों से देख नहीं सकते। नोइदीक इंद्रिय गिज्जा अमुत बाबा। वो आत्म प्रदेशों को ना आप आंखों से, ना मन से, ना बुद्धि से, ना इंद्रियों से देख सकते ही नहीं, बट यू कैन रियलाइज इट। उसका अनुभव कर सकते, अनुभव कर सकते। तो अनुभव करना, जड़ और जीव का भेद, ये भेद विज्ञान बहुत गहरा है। कितनी पीड़ा हो जाए। जड़ सुकमाल की जीव को देखो, दीक्षा ली और महाकाल प्रतिमा के लिए चल पड़े। कोई शास्त्र का स्वाध्याय नहीं किया। ऐसा शरीर गज सुकुमाल, हाथी के जो ताले से भी जला सुकुमाल, और वो चले जाते हैं। उनके पहले जन्म की साधना थी, पहले जन्म की साधना थी, और जाते ही वो जो कर्म किया था उसका भुगतान करने के लिए वो अपने कौशक में बैठ जाते। ये हमारे 12 प्रकार का तप, ध्यान और कौशक बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा नहीं कर सकते, आधे घंटे का ध्यान करो, 15 मिनट का ध्यान करो। नहीं मन लगेगा, आई अंडरस्टैंड, प्रयास तो करो। बच्चे को चलना सिखाते हो, माँ दूर बैठ जाती है और बच्चा लटकता है, माँ क्या कहती? राजा बेटे आ जा, राजा बेटे आ जा। बच्चा गिरता है, चोट लगती है, माँ को दुख होता है। जब वो गिरेगा, उठेगा, चोट लगेगी, तभी चलना सीखेगा। यदि माँ की गोदी में बैठा रहे तो बच्चा चलना कैसे सीखेगा? तो माँ जैसे बच्चे को चलाती है धीरे धीरे, उंगली पकड़ करके, फिर उंगली छोड़ देती है, फिर बच्चा चलता है, गिरता है, उठता है, सक्षम हो जाता है कि उनके पाँव में, उनके टांगों में बल आ जाता है, फिर चलने लग जाता है। फिर उसको ऐसे ही आप जानो, भेद करो, जड़ जीव का भेद। और यदि अपने भेद करना सीख लिया तो आपका कोई तो इतना अपमान कर दे, सम्मान कर दे, फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मैं कौन हूं? बोलो आप कौन हो? आप आत्मा, मुख्य आत्मा है, पर अभी हम पुद्गल पर, शरीर पर जी रहे हैं। जब आपसे पूछते हैं आप कौन हैं? मैं शिव मुनि हूँ। कौन हूँ? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं घर के मालकिन हूँ, और मेरा संसार, सारा संसार बता देते हो। माता पिता, बहन भाई, गुरु शिष्य, जो कुछ आपने सीखा पढ़ा, ये तुम नहीं हो भाई। ये तो अनंत बार शरीर मिल गया, अनंत बार और मिल जाएगा, तुम हो ही नहीं। इस शरीर के भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त अनंत स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा है, वो तुम हो। उसका अनुभव करो भाई। इसलिए एकांत बहुत जरूरी है। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, बुद्धि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र आत्मा हो।
दो तत्व इस काया में, 3.5 हाथ की काया में, चाहे वो काया पुरुष की है, स्त्री की है, बाल की है, वृद्ध की है, साधु की है, साध्वी की है, उसमें आत्म प्रदेशों का स्पंदन अनुभव करो। विचार आएंगे तो आने दे, जाएंगे तो जाने दे। तुम जीवात्मा, सुख तुम्हारे भीतर है, शक्ति तुम्हारे भीतर है, ज्ञान तुम्हारे भीतर है। और भीतर गहरे चले जाओ, किसी विचार को महत्व ना दो। ये विचार आपके मन के हैं, बुद्धि इंद्रियों के पास। जब तुम भीतर 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 जाओ, एक निर्विकल्प अवस्था आती है, कर्मों की निद्रा होती है और आपको सुख प्रकट होता है। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना की। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आँखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। आप जब भी आपका मन करे आँखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंता, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो विजयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत